हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जितना भी हम गेट से रिलेटेड तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू पे टिप्स देखते जा रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब आप ईयर के एंड में चले जाते हैं, नवंबर आ जाता है, दिसंबर आ जाता है, उस टाइम ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डे वन से जब आपने तैयारी स्टार्ट करी है तभी से आपकी तैयारी एकदम इनलाइन होनी चाहिए, ऑन ट्रैक होनी चाहिए, ताकि लास्ट में नवंबर दिसंबर में आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि इस साल मेरी रैंक आ जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ना कि आप ये सोचें कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे को लास्ट टाइम में कितना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप स्टार्टिंग से डे वन से सारी बातें सुनते चलें, इंप्लीमेंट करते चलें, ताकि लास्ट में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अगर आपकी लास्ट में आते आते खुद से ही रैंक बहुत अच्छी आने लग जाएगी टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्वेश्चंस के सोर्स पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्वेश्चंस का सोर्स क्या रखा जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस पर डे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखिए भाई, सबके लिए वही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सोर्सेज क्या है क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, आपका गेट प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 20-25 साल के लगाएंगे, ठीक है, और रिपीटेडली लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने लगा लिया तो मेरे को दोबारा लगाना ही नहीं है। कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट में डाला था कि सर मैंने बहुत सारे सोर्स उन्होंने लिखे कि मैंने सब लगा लिए, अब फिर भी मेरे रैंक अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ। भाई लगा लिया है, आपको रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गेट जो है वो 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट की मैंने लगाई थी, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिपीट करेंगे। रिपीटिशन आपका स्पीड भी देता है, एक्यूरेसी भी देता है। पहला सोर्स आपका गेट का प्रीवियस ईयर हो गया। दूसरा आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा रिसोर्स आपको उसमें मिल जाएगा। हाँ, कुछ 10-20% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। ईएससी की कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ऑलरेडी है ही। कुछ बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं ये सोच के ईएससी का ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं। एटलीस्ट आपको एक बार तो लगाना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। तीसरा सोर्स, आप वर्कबुक, बिट्स बाइट्स, प्रैक्टिस सेट, किसी भी टाइप का जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं इंस्टीट्यूट से, आप किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट ले लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्कबुक हो किसी इंस्टीट्यूट की, या बिट्स बाइट्स हो, या इसी टाइप में कोई और प्रैक्टिस टाइप की कोई चीज़ें चल रही तो वो आप ले लेंगे, ठीक है। फोर्थ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आप एक ले लें, किसी भी इंस्टीट्यूट के ले लें, बहुत बढ़िया रहेगी। ये 4 जो सोर्स है क्वेश्चंस के, ये मोर देन सफिशिएंट है। आपने 1 यूनिट अगर करी है तो चारों से आप क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, और 2-3 महीने की तैयारी के बाद तो भंडार हो जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जो मैंने 4 सोर्स बताए हैं, देखिए पहला तो गेट प्रीवियस ईयर बताया है, तो ये आप सिंपल आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। आप अमेजन पे भी जाएंगे तो भी आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कहलाएंगे जिनका सॉल्यूशन आपको अच्छा मिल जाए। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा सॉल्यूशन दे देता है, 2 मैं रिकमेंड कर देता हूं कि आपका पहला मेडिजी का अच्छे सॉल्यूशन है, एज के भी अच्छे सॉल्यूशन है। ये मैंने देखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी मैंने देखे नहीं इसलिए मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सेकंड जो सोर्स मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर, वो भी सेम है। इन दोनों के आप ले सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस अच्छे हैं। बाकी मैंने देखे नहीं है, आपने किसी और इंस्टीट्यूट के अगर देखें और अच्छे हैं, सॉल्यूशन एक्यूरेसी के साथ दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो सॉल्यूशन भी गड़बड़ दे देते हैं, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। तो आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहना। किसी बच्चे ने देखे हो इन 2 इंस्टीट्यूट के अलावा किसी के अच्छे सॉल्यूशंस, तो वो कमेंट में डाल देंगे, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है, वो तो भाई जहाँ से जुगाड़ लगे ना वहाँ से जुगाड़ लो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइटेड जो चीज़ें हैं मैं शेयर करूंगा तो उसके पीछे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप आपस में जुगाड़ करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, सब मिलता है दुनिया में। तब भी नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ हर चीज़ मिल जाती है आजकल, ठीक है। तो वहाँ से आपको हर सब्जेक्ट के, हर इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप मैक्सिमम 2 इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट ले लें। एक का भी ले लेंगे तो चलेगा, 2 के ले लें तो और बढ़िया, आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो रिपीट कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए कि वो एटलीस्ट 2 ले लें, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज है, जो फ्रेशर हैं वो सिर्फ 1 टेस्ट सीरीज लेंगे, और जो रिपीटर हैं वो भाई 2 टेस्ट सीरीज ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम बाउंड प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, रिपीटर है तो आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें आपने की हुई होती है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो हर वीडियो में बताता भी हूँ, आप लोगों को फॉलो करनी भी चाहिए,
कि आपके फॉर्मूलाज बहुत टिप्स पे याद होने चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही थोड़ी ना आएंगे। हाँ भाई सही कह रहे हो, एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप तब अच्छे से कर पाओगे, या फिर फॉर्मूला बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट जो आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आएगा, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। बहुत सारे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सीधा कॉन्सेप्ट बताना है, वो आप फॉर्मूला के बेसिस पे इंटरप्रेट करके बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बाइट एंगल का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, बाइट एंगल का फॉर्मूला कॉस अल्फा इज इक्वल टू सच एंड सच फॉर्मूला आपका है। अब जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं, जब आपका रोलिंग हो रहा है उस टाइम आपसे पूछता है कि अगर मैं बाइट एंगल बढ़ा देता हूं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो वो आप फॉर्मूला से ही बताएंगे ना। वो फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है कुछ अजम्पशंस के बाद, कुछ डेरिवेशन के बाद। ठीक है, वो ही कॉन्सेप्ट है, वो अजम्पशंस और वो डेरिवेशन यही कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट का जो सार है वो फॉर्मूला है। अब वो आपको याद रहेगा तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं आपका डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मूला पे, एक फॉर्मूला पे या उस दो फॉर्मूला सब्सिक्वेंट आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो प्राइमरी चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला टिप्स पे याद हो। सेकेंडरी चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, आप समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस तरीके से पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कॉन्सेप्ट लगवाना चाह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगवाना चाह रहा है, वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, और थर्ड, जब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, लॉजिक आप क्वेश्चन का पकड़ लिया, तो आप डेफिनेटली आंसर निकाल लेंगे। और इन सब चीज़ों में आप इनिशियली जब कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस आप करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, तो एक टाइप के क्वेश्चन जब आप 10, 15, 20 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो 101% चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आराम से वो आपका हो जाएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम बहुत इजीली आपका हो जाता है। शुरू में जब मैं एग्जाम देने बैठा था, पहला जो मैंने क्लास टेस्ट दिया था वो थर्मोडायनेमिक्स का दिया था, जिसमें 33 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और मैं मुश्किल से ही कुछ 28-29वें क्वेश्चन पे पहुंच पाया था, और सफिशिएंट टाइम उस टाइम रहता, और जस्ट क्लास खत्म हुई थी उसके जस्ट बाद मैंने दिया था। सोचो कि एकदम ताज़ा ताज़ा पड़ा, फिर भी उसके बाद यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। फाइनल जब मैंने गेट दिया था उस टाइम 1.5 घंटे में मेरा राउंड 1 कंप्लीट हो गया था, और राउंड 2 मेरा उसके बाद 15 मिनट के आसपास कंप्लीट हो गया था। राउंड 3 के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं था। ठीक है, जितना मैंने करना था मैंने कर चुका था। तो स्पीड आपकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी जितना बताया जाए, अगर आप वो फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।